आज हम वही टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हमारा इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप का। लास्ट हम लोग ने थियरी का पार्ट कंप्लीट किया था और उसके साथ 3 एग्जांपल्स देखे थे। आज भी हम वही वापस वहीं से कंटिन्यू करेंगे। एग्जांपल नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले देख लेते हैं एग्जांपल 4 के क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है और क्या उसमें निकालना है और क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले एक बार देख लेते हैं क्या बोला हुआ है। शीला, शुरभी एंड सीमा 3 पार्टनर्स हैं। उनका पीएनएल रेशियो दिया हुआ है 5:7:9। मैनेजर एक संकेत है, उसका 10% कमीशन दिए रहे। मैनेजर संकेत इज एंटाइटल्ड टू रिसीव 10% कमीशन फ्रॉम प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ हिज सच शेयर सच कमीशन। यहाँ वर्ड आफ्टर डिडक्शन आया तो उसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस देना है या नहीं देना है वो कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे हमें टोटल प्रॉफिट दिया गया नहीं है। जब टोटल प्रॉफिट नहीं देते हैं तो हमें आफ्टर डिडक्शन वाले पॉइंट के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है। जब टोटल प्रॉफिट देंगे तब हम वो कैलकुलेशन के अंदर लेंगे आफ्टर डिडक्शन वाले पॉइंट को, पर यहाँ पे दिया हुआ नहीं है तो उसको ध्यान में लेना नहीं है, ये पॉइंट ध्यान रखें। नेक्स्ट उसके बाद क्या बोला हुआ है, should be received shares in profit of ₹7,000. Determine the amount of commission of the संकेत। संकेत को कितना कमीशन मिला वो निकालना है और सुरभि को कितना शेयर मिला है वो दिया हुआ है। सुरभि को 7,000 रुपीज मिले हैं, किस में से? प्रॉफिट में से। नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं क्या बोला हुआ है। ऑल्सो डिटरमाइन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बिफोर द कमीशन ऑफ द मैनेजर। मैनेजर को कमीशन दिया उसके पहले प्रॉफिट कितना हुआ था वो भी आप लोग को निकालना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि पार्टनर्स कौन कौन है। पार्टनर्स है शीला, सुरभि और सीमा। उनका पीएनएल रेशियो दिया हुआ है। पीएनएल रेशियो है 5:7:9। 5:7:9। उसके बाद क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। मैनेजर कौन है? संकेत। संकेत इज एंटाइटल्ड टू रिसीव 10% कमीशन। तो 10% कमीशन के हिसाब से उसको कितना मिल रहा है वो भी देख लेंगे। नेक्स्ट उसके बाद क्या बोला हुआ है। सुरभि रिसीव्स। सुरभि को कितने रुपए मिले? सुरभि रिसीव्स 7,000 एज प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के पार्ट में से सुरभि को कितना मिला? 7,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या बोला हुआ है। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कमीशन ऑफ संकेत। संकेत का कमीशन कितना होगा? संकेत को कमीशन देने से पहले सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट के हिसाब से पता चलेगा कि मैंने उसको कितने रुपए दिए होंगे, किस चीज के? कमीशन के। तो सबसे पहले देखते हैं क्या बोला हुआ है। तो टोटल प्रॉफिट निकालेंगे कैसे वो देखो। तो सबसे पहले हम देखें कि सुरभि का शेयर कितना है? 7th पार्ट। टोटल कितने पार्ट में से? 21 पार्ट में से। क्यों? 5 + 7 12 + 9 is 21। तो 7 आउट ऑफ 21 में से 7 पार्ट किसको मिल रहा है? सुरभि को। तो शेयर इतना है तो उसको प्रॉफिट इतना मिला। मतलब उसको शेयर मिला 7/21 तो उसको प्रॉफिट कितना मिला? 7,000। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब ध्यान दो। हाँ दूसरी चीज के सॉरी शेयर इतना है 7/21 तो उसको प्रॉफिट कितना मिल रहा है? 7,000। और अगर 7 हमने ये जो 7/21 है वो कौन से हिसाब से है? हमारा फ्रैक्शन में है। तो फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन का टोटल प्रॉफिट कितना होगा? 1। क्योंकि फ्रैक्शन को अगर हम डिवाइड करके उसका टोटल करते हैं तो आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा। मतलब कि टोटल प्रॉफिट 1 है तो उसके हिसाब से उसका शेयर कितना है? 7/21। नेक्स्ट उसके बाद क्या बोला हुआ? शेयर के हिसाब से उसको प्रॉफिट कितना मिला? 7,000। तो 7,000 के हिसाब से टोटल प्रॉफिट कितना होना चाहिए पता नहीं है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 7,000 इंटू 1 अपॉन 7/21 है तो 7 इधर रहेगा और 21 ऊपर चला जाएगा। तो इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो टोटल आएगा 21,000। मतलब मैनेजर को कमीशन देने के बाद कितना मिला? 21,000 प्रॉफिट हुआ था जो तीनों पार्टनर्स में बटेगा। किसको किसको? शीला, सुरभि और सीमा को। नेक्स्ट अब अगर ये 21,000 है तो इसका कितना परसेंट मैनेजर को कमीशन मिलना चाहिए था? 10%। तो कमीशन टू संकेत is equal to 21,000 into 10%, that is 2100। मतलब उसको टोटल 2100 का क्या मिला? कमीशन मिला होगा। नेक्स्ट उसके बाद पॉइंट क्या है कि भाई अगर कमीशन नहीं देते तो प्रॉफिट कितना होता? तो कमीशन नहीं देते तो प्रॉफिट कितना होता?
21,000 ये और दूसरा 2100 ये, तो टोटल कितना हो जाएगा 21,000 प्लस 2100 दैट इज 23,100। तो टोटल प्रॉफिट बिफोर कमीशन इज इक्वल टू 21,000 प्लस 2100 दैट गिव्स 23,100। तो टोटल प्रॉफिट बिफोर कमीशन वाज 23,100। क्लियर हो गया? आई होप आप लोग को ये सम क्लियर हो गया है। और सेम इसके जैसा एक्सरसाइज में सम नंबर 3 है। सम नंबर 3 एग्जैक्ट सेम है, खाली पार्टनर्स के नेम और फिगर्स चेंज कर दिया है, बाकी पूरा कैलकुलेशन इसकी तरह ही होगा, कोई उसमें कोई चेंज नहीं है, तो ये चीज का ध्यान रखें। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 में बोला हुआ क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं एक बार। 3 पार्टनर्स हैं, रिया, दिलीप और कीर्तन। रिया, दिलीप और कीर्तन पार्टनर्स हैं। उसमें बोला हुआ क्या है, द शेयर ऑफ कीर्तन इज 1/5 ऑफ शेयर ऑफ दिलीप। मतलब कि दिलीप का जितना शेयर होगा ना, उसका कितना 1/5 शेयर किसको मिलेगा, कीर्तन को। पर दिलीप का हमें मिलेगा तभी कीर्तन का मिलेगा ना, अगर जब तक दिलीप का नहीं मिलेगा तब तक हमें कीर्तन का मिलेगा नहीं। तो सबसे पहले किसका फाइंड करना पड़ेगा, दिलीप का। नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं, एंड शेयर ऑफ रिया इज डबल ऑफ शेयर ऑफ कीर्तन। और रिया का शेयर कितना है, तो कीर्तन का जितना होगा उससे डबल। तो सबसे पहली चीज देख लेते हैं, कीर्तन का शेयर कब मिलेगा, जब दिलीप का मिलेगा, और रिया का कब मिलेगा, जब कीर्तन का मिलेगा। तो सबसे पहले हमें किसका चाहिए, दिलीप का चाहिए, पर दिलीप का हमारे पास कुछ है नहीं। तो हम लोग सपोज करते हैं, सपोज द शेयर ऑफ दिलीप इज 5। मैंने 5 क्यों लिया, क्योंकि कीर्तन का बोला हुआ है 1/5 करेंगे तो जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो जाएगा, रेड्यूस हो जाएगा, तो वो इजीली कट हो जाएगा, इसलिए मैंने क्या लिया हुआ है 5। अगर आपको 1 लेना है तो 1 भी ले सकते हो, आपको लास्ट में एलसीएम निकाल के कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सो बेटर है आप जो फ्रैक्शन में दिया हुआ है वो हिसाब से जो डिनोमिनेटर है वो लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट, द शेयर ऑफ कीर्तन इज 1/5 ऑफ दिलीप। तो दिलीप का जितना है उसका 1/5, तो दिलीप का कितना है 5 का 1/5 मतलब 5 इंटू 1/5, तो 5 कट हो गया, बचा कितना 1। नेक्स्ट उसके बाद किसका देखेंगे हम लोग, शेयर ऑफ रिया इज डबल ऑफ कीर्तन। तो कीर्तन का कितना आया 1 इंटू 2 इज 2। तो हमें रेशियो मिल गया किसका किसका, हमारे पार्टनर्स कौन कौन थे, रिया, दिलीप और कीर्तन। तो रिया का शेयर कितना है, शेयर ऑफ रिया इज 2। दिलीप का शेयर कितना है 5 और कीर्तन का शेयर कितना है 1। सॉरी, कीर्तन का शेयर कितना है 1। क्लियर हो गया? तो इसका टोटल होता है हमारा 8। मतलब कि टोटल 8 पार्ट में से 2 पार्ट किसको मिलेंगे, रिया को, 8 में से 5 किसको मिलेंगे, दिलीप को, और 8 में से 1 किसको मिलेगा, कीर्तन को मिलेगा। नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ ईच पार्टनर। हर एक पार्टनर को कितना कितना अमाउंट मिलेगा वो निकालना है। तो यहाँ पे हमें टोटल प्रॉफिट दिया है तो उसको सिंपली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, कुछ करना नहीं है। सबसे पहले शेयर ऑफ रिया इज इक्वल टू 2/8 इंटू 1,92,000। फिर कौन है, शेयर ऑफ दिलीप इज इक्वल टू 5/8 इंटू 1,92,000। और दूसरा कौन है, शेयर ऑफ कीर्तन इज इक्वल टू 1/8 इंटू 1,92,000। क्लियर हो गया? अब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमें इसका मिलेगा 48,000, इसका मिलेगा 24,000 और इसका मिलेगा 1,20,000। और अगर हम इसका टोटल करते हैं तो हमारा टोटल आएगा 1,92,000। आप लोग को क्रॉस चेक करना है तो कर सकते हो, पर इसका टोटल करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं सिर्फ आप लोग के नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। क्लियर हो गया ये? आई होप आप लोग को ये सम भी क्लियर हो गया। इसके जैसा सेम सम एक्सरसाइज के अंदर है, सम नंबर 5, एग्जैक्ट सेम सम नंबर 5। इसमें कोई चेंज नहीं है, चेंज है तो वो मेहता बाजपेयी वाला है। सेम आप लोग को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि किसका क्या हो रहा है,
बाकी पूरा सेम सम है और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन ही करना है उसमें, बाकी कोई चेंज नहीं है, तो ये चीज का खास ध्यान रखें। चलो नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 में क्या बोला हुआ है देख लेते हैं एक बार। हम लोग देखेंगे एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 में क्या बोला हुआ है देख लेते हैं। मिलिंद, हेमंत एंड रशिक, 3 पार्टनर्स हैं। मिलिंद, हेमंत और रशिक 3 पार्टनर्स हैं। अब तीनों के लिए क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। हैव डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ द फर्म ऑफ रुपीज 1,89,000। प्रॉफिट ऑफ फर्म का प्रॉफिट कितना हुआ है 1,89,000 रुपीज। नेक्स्ट उसके बाद क्या बोला हुआ है आगे देखते हैं। इसको ये लोग ने इक्वल प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। कौन से प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया है? इक्वल। नेक्स्ट उसके बाद क्या बोलना चाह रहे हैं देख रहे हैं। इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग इट इन 1:2:4, 1:2:4 में बांटना था, पर ये लोग ने कैसे बांट दिया? इक्वली बांट दिया। तो यहाँ तो प्रॉब्लम हो गई कि भाई इक्वली नहीं जाना चाहिए था, जो प्रोपोर्शन दिया है वो प्रोपोर्शन में बांटना चाहिए था। तो देखते हैं सबसे पहले करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए था। करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए था 1:2:4। किसका? 1,89,000 का। करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं 1,89,000 का। तो अमाउंट आती है किसकी किसकी है? मिलिंद, हेमंत और रशिक की। मिलिंद की अमाउंट है 27,000, हेमंत की अमाउंट है 54,000 और रशिक की अमाउंट है 1,08,000। अगर इसका टोटल करते हो तो आंसर वही आएगा 1,89,000। अब किया हुआ है रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन। रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन कौन से प्रोपोर्शन में किया हुआ है? 1:1:1 में। तो 1:1:1 मतलब 63,000 और 63,000। अब इसका रेक्टिफिकेशन कैसे करोगे? तो टेक्स्ट बुक के अंदर प्लस माइनस के साइन के हिसाब से दिया हुआ है, पर अगर आपको प्लस माइनस साइन के हिसाब से समझ में नहीं आता है तो बेसिकली एक सिंपल सा लॉजिक है, वो चीज ध्यान में रख लो। करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मतलब पार्टनर्स को मिलना चाहिए था, मिलेगा तो पार्टनर्स के लिए क्या होगा? फायदा। फायदा मतलब वो क्या होना चाहिए? क्रेडिट। तो ये वाली जो साइड है करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन वाली साइड, उसको क्या कर देंगे हम? क्रेडिट कर देंगे। तो ऑटोमेटिकली जो दूसरी साइड है रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन वाली, वो क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। तो हमें हमारी दोनों साइड मिल गई, एक क्रेडिट मिल गया और एक डेबिट मिल गई। अब देखते हैं, देखो इसको मिलना चाहिए था 27 पर मिला कितना? 63। मतलब कितनी अमाउंट का प्रॉब्लम है? 36,000 का। नेक्स्ट उसके बाद इसमें कितनी अमाउंट का प्रॉब्लम है? 9,000 का। इसमें कितनी अमाउंट का प्रॉब्लम है? 45,000 का। हमने अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद डिफरेंस तो निकाल दिया, पर अब साइन कौन सी लगानी है वो देखना है। तो सबसे पहले देखो इधर 27 और 63 में बड़ा कौन है? 63। तो इसको डेबिट करेंगे, मतलब जो बड़ा है उसी की साइन लगानी है। सेम 54 और 63 दोनों में 63 बड़ा है इसलिए डेबिट। दोनों में बड़ा कौन है? 1,08,000 तो क्रेडिट। बस इसके बेस पे आपको जर्नल एंट्री पास करनी है और इसमें वही पूछा हुआ है कि भाई आपको रेक्टिफाई करना है, जो गलत डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसका आपको रेक्टिफिकेशन करना है। तो सिंपल रेक्टिफिकेशन ऐसे ही हो जाएगा हमारा, जो डेबिट हुआ है उसको डेबिट कर देंगे और जो क्रेडिट हुआ है उसको क्रेडिट कर देंगे। तो आपको जर्नल एंट्री का स्पेसिमेन बना देना है, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट, और उसके अंदर आइए आपको जर्नल एंट्री पास कर देनी है। तो सिंपल कैसे पास करनी है वो देख लेते हैं। मिलियंस कैपिटल अकाउंट डेबिट, हेमंत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू थर्ड पार्टनर कौन है? रसिक। तो रसिक्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, बराबर है। तो वो क्रेडिट की साइन हम लगाते नहीं क्योंकि यहाँ पे 2 आ जाता है। इधर 36,000, इधर 9,000 और इधर हो जाएगा 45,000। मतलब ये दोनों से हम अमाउंट रिकवर करके किसको दे देंगे? रसिक को दे देंगे। क्लियर हो गया? आई होप आप लोग को ये सम क्लियर हो गया है। नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं इसके लिए कौन सा सम है एक्सरसाइज के अंदर। तो एक्सरसाइज के अंदर इसके लिए सम नंबर है 6। सम नंबर 6 क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7 के क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है देख लेते हैं एक बार, क्या फाइंड करना है या तो क्या सिचुएशन दी हुई है। सबसे पहले देखते हैं पार्टनर्स कौन कौन है। राम, लक्ष्मण एंड सीता आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म। 3 पार्टनर्स हैं, कौन कौन है? राम, लक्ष्मण, सीता, एक ही घर के तीनों लोग हैं। नेक्स्ट उसके बाद क्या बोला हुआ है? ऑन 1/4/2016 देयर कैपिटल वाज। कैपिटल कितना था वो देखते हैं। तो कैपिटल दिया हुआ ही है क्वेश्चन के अंदर।
कैपिटल दिया हुआ है 40,000, 30,000 एंड 80,000। राम का कैपिटल है 40,000, लक्ष्मण का है 30,000 और सीता का है 80,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या बोला हुआ है देखते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब कि जब अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट हुआ तो पता चला आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इट वाज रियलाइज दैट चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 12% इज मिस्ड आउट। मतलब कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए मतलब कि वो तो क्या हो गया, प्रॉफिट एज अ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो अब किसी को ज्यादा मिल गया होगा या किसी को कम मिल गया होगा तो उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो अब रेक्टिफाई कैसे करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 12% मिलना चाहिए था। तो राम को 12% के हिसाब से मिलेगा 4800 रुपीज, इसको लक्ष्मण को मिलेगा 3600 और सीता को मिलेगा 9600 12% के हिसाब से। अब ये तो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ना, तो ये टोटल अमाउंट कितनी चली गई हमारे पास से, तो इसका टोटल करते हैं हम लोग। तो टोटल अमाउंट जो हम लोग ने गलती से पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दी वो है 18,000। अब 18,000 पता कैसे चला, तो ये सबका टोटल करेंगे तो टोटल अमाउंट कितनी आएगी 18,000। अब ये सबको प्लस करने से अमाउंट आई हमारी 18,000। 18,000 को हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एज अ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हमें पता चला कि हमें क्या देना था, इंटरेस्ट देना था, इसलिए हम लोग ये चीज देना भूल गए। तो ये चीज देना भूल गए तो इसका जो टोटल होता है वो कितना हो रहा है 18,000। तो इसके हिसाब से ही हमें आगे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब हम लोग ने क्या किया है, मिस्ड आउट, और वो भी बोल सकते हो कि भाई रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड एज प्रॉफिट। तो उसको कौन से रेशियो में हम लोग ने डिस्ट्रीब्यूट किया होगा ये 18,000 को, पीएनएल रेशियो में, क्योंकि हमने एज अ कैसे बांटा है इसको, प्रॉफिट बांटा है। तो प्रॉफिट बांटा है तो पीएनएल रेशियो में बांटा होगा। तो क्वेश्चन में पीएनएल रेशियो दिया हुआ है नहीं, क्वेश्चन में पीएनएल रेशियो दिया हुआ नहीं है। तो नहीं है मतलब हमने इसको कैसे बांटा है, एज इन इक्वल प्रोपोर्शन। तो इसको इक्वल प्रोपोर्शन में बांटते हैं तो इसका 6,000, इसका 6,000 और इसका 6,000 हो जाता है। अब किसमें कौन सी साइन लगानी है वो कैसे पता चलेगा, या किसको कौन सी साइड समझनी है वो कैसा पता चलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलता है, मतलब कि पार्टनर्स का क्या होगा, फायदा। फायदा मतलब क्या, क्रेडिट। तो सिंपल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मिलना चाहिए था वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अगर ये क्रेडिट होता है तो अपोजिट साइड जो है वो क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। सिंपल। तो आप लोग को ये एक ही चीज फाइंड करनी है कि भाई कौन सी चीज क्या होनी चाहिए थी। अगर एक चीज आपको मिल गई मतलब ऑटोमेटिकली दूसरी साइड उसकी क्या हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी। तो वही सेम इसके पहले वाले में जो हम लोग ने कैलकुलेशन किया था सेम वैसा ही कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। दोनों में से दोनों का पहला डिफरेंस निकालेंगे तो इसमें डिफरेंस आ रहा है 1200 का, इसमें डिफरेंस आ रहा है 2400 का और इसमें डिफरेंस आ रहा है 3600 का। अब ये दोनों साइड में से कौन सी साइड ज्यादा है या बड़ी है बोल सकते हैं, तो ये डेबिट साइड बड़ी है, इसमें भी डेबिट साइड बड़ी है और इसमें क्रेडिट साइड बड़ी है। तो बस कुछ करना नहीं है, सेम इसके पहले जो जर्नल एंट्री पास की थी सेम वही जर्नल एंट्री इधर पास करेंगे। तो राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, लक्ष्मण कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीतास कैपिटल अकाउंट। तो राम के पास से वापस 1200 रुपए ले लेंगे, लक्ष्मण के पास से वापस 2400 रुपए ले लेंगे और दोनों को मिला के सीता को कितना दे देंगे, 3600 रुपीज वापस दे देंगे। तो ये चीज ध्यान रखना एग्जाम में आप लोग को कि भाई अगर ऐसा सम आए तो आपको जर्नल एंट्री के स्पेसिमेन के हिसाब से सम करना है, आपको रफली ये एंट्रीज पास करनी नहीं है। ये चीज खास ध्यान रखें। और ये टेबुलर फॉर्म में भी बनाना है तो ये चीज भी ध्यान रखें। आई होप आप लोग को ये सम क्लियर हो गया है। और इसके जैसा ही सेम एग्जैक्ट सम टेक्स्ट बुक के अंदर है, वो है सम नंबर 7, एग्जैक्ट सम नंबर 7। इसके पहले वाला जो हम लोग ने इलस्ट्रेशन नंबर 6 देखा था वो सम नंबर कौन सा था, एक्सरसाइज का सम नंबर 6, और ये सम नंबर 7 जैसा ही है एग्जैक्ट, उसमें कोई चेंज नहीं है। खाली चेंज है तो नाम और अमाउंट का, बाकी कोई मेथड में चेंज नहीं है। ये चीज खास ध्यान रखें। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8, सेम एग्जांपल नंबर 7 और 6 और 7 जैसा ही है, खाली चेंज उतना ही है कि भाई एग्जांपल 7 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात हो रही थी, एग्जांपल 8 में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात हो रही है। तो सेम देखते हैं क्या क्वेश्चन में बोला हुआ है। बालचंद्र, दर्शना और अंकित 3 पार्टनर्स हैं। बालचंद्र, दर्शना और अंकित 3 पार्टनर्स हैं।
तीनों के पीएनएल रेशियो दिए हुए हैं, जो इलस्ट्रेशन हम लोग को 7 में नहीं दिए थे इसमें दिया हुआ है, तो उसको कंसिडर हम लोग करेंगे। तो पीएनएल रेशियो दिया हुआ है, तो पीएनएल रेशियो को देखेंगे हम लोग। पीएनएल रेशियो क्या है? 5:3:2, 5:3:2, तो टोटल होता है इसका 10। नेक्स्ट उसके बाद देख लेते हैं आगे। ये 10 मैंने आप लोग के लिए लिखा हुआ है, आप लोग को ये एग्जाम में लिखना नहीं है। ये मैंने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आप लोग को समझ में आए कि भाई डिनोमिनेटर के हिसाब से कैसे कैलकुलेशन करना है। 10 पार्ट में से 5 पार्ट इसको मिले, 10 पार्ट में से 3 पार्ट इसको मिले, और 10 पार्ट में से 2 पार्ट इसको मिले। तो ये चीज आप लोग को समझाने के लिए है, आपको एग्जाम में ये चीज लिखनी नहीं है, ये चीज का ध्यान रखें। नेक्स्ट, एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर द प्रिपेरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट इट इज रियलाइज्ड दैट कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज मिस्ड आउट। मतलब कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना हम लोग क्या कर गए, मिस कर गए। तो हमें तो चार्ज करना पड़ेगा। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसके पहले वाले इलस्ट्रेशन में देखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने रेक्टिफाई करके दिया, तो वैसे ही सेम हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या करेंगे, रेक्टिफाई करके ले लेंगे। किसी ने ज्यादा दिया होगा या किसी ने कम दिया होगा, या तो हमने एज अ प्रॉफिट बांट दिया, तो ये सारी चीज हमें कंसिडर करनी पड़ेगी। तो किसने कितना ड्राइंग किया हुआ है या किसकी कितनी अमाउंट है वो देख लेते हैं क्या बोलता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वेयर 1800 and 600 अमाउंट दे दिया, मतलब इसमें आप लोग को कोई कैलकुलेशन करना नहीं है, सीधी सीधी अमाउंट आप लोग को दे दिए। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना कितना दिया हुआ है देख लेते हैं एक बार वापस। 1800 and 600, 1800 and 600, तो इसका टोटल करते हैं हम लोग तो 2400 होता है, बराबर है। तो ये 2400 को हम लोग ने कैसे बांट दिया, एज अ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जो कि हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना था। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना था, चार्ज करना था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की तरह। तो अब इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे, इसको वापस करेंगे। तो मिस्ड आउट, अब इसको कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो पीएनएल रेशियो में। इसके पहले वाले सम में हमारे पास पीएनएल रेशियो नहीं था, इसलिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया। हमारे पास इस बार पीएनएल रेशियो है, तो वही अमाउंट पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 2400 को 5th पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1200, 3rd पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा 720, और 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हो जाएगा 480, और यहाँ 2400 सेट ऑफ हो जाएगा। अब वापस वही प्रोसीजर। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर्स के लिए क्या होता है, फायदा या नुकसान, तो होता है नुकसान। नुकसान मतलब क्या, तो डेबिट। डेबिट को तो सिंपली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट, तो ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। अब दोनों में डिफरेंस निकालेंगे, तो इधर डिफरेंस की अमाउंट है 200, इधर डिफरेंस की अमाउंट है 80, और इधर डिफरेंस की अमाउंट है 120। अब देखते हैं दोनों में कौन सी साइड बड़ी है, तो इधर दोनों में से बड़ी साइड है क्रेडिट वाली, इधर बड़ी साइड है डेबिट वाली, और इधर बड़ी साइड है डेबिट वाली। तो ये दोनों को डेबिट करेंगे और बालचंद्र को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो इसकी रेक्टिफाइड एंट्री हम लोग पास करते हैं। दर्शना's कैपिटल अकाउंट डेबिट, अंकित्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बालचंद्र's कैपिटल अकाउंट। तो दर्शना कितना देगी 80 रुपीज, अंकित कितना देगा 120, और बालचंद्र कितना देगा 200। मतलब ये दोनों की अमाउंट मिला के बालचंद्र को अमाउंट मिल जाएगी। क्लियर हो गया। और इसके जैसा ही सेम सम है, सम नंबर 8 एक्सरसाइज के अंदर है, सेम सम नंबर 8, कोई चेंज नहीं है, एग्जैक्ट सेम मेथड से ही सम होगा। चेंज होगा तो वापस वही सेम पीएनएल रेशियो थोड़ा चेंज होगा, या तो चेंज होगा तो नेम्स में चेंज होगा और फिगर्स में चेंज होगा, बाकी मेथड में कोई चेंज नहीं है, सेम चीज एग्जैक्ट वही की वही है। तो ये चीज का खास ध्यान रखें। चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे। एग्जांपल नंबर 9। एग्जांपल नंबर 9 में बोला हुआ क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है वो पढ़ लेते हैं। यूसुफ, हारून एंड कोडा वाला 3 पार्टनर्स हैं और तीनों का प्रोपोर्शन दिया हुआ है। तो यूसुफ, हारून और कोडा वाला 3 पार्टनर्स है और तीनों का रेशियो दिया हुआ है 3:2:1, 3:2:1। ये कौन सा रेशियो दिया हुआ है, पीएनएल रेशियो दिया हुआ है। ये चीज ध्यान रखें, कैपिटल रेशियो दिया हो तो उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं। हम कौन से रेशियो को कंसिडर करते हैं, पीएनएल रेशियो को ही कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद क्या बोला हुआ है,
यूसुफ एंड हारून हैव गिवन अश्योरेंस टू कोडावाला टू गिव मिनिमम 36,000। मतलब यूसुफ और हारून ने कोडावाला को ऐसा बोला कि भाई कुछ भी हो जाए, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, हम तुझे कितना 36,000 तो देंगे ही देंगे। तो कैसे भी करके यूसुफ और हारून को क्या करना है, कोडावाला को 36,000 देने हैं। जितना प्रॉफिट होगा उसमें से कोडावाला को 36,000 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये चीज का आप लोग को क्या करना है, ध्यान रखना है। अब ये 36,000 कैसे देंगे या किस तरह से देंगे, अगर 36,000 से ज्यादा मिल सकता है, हाँ मिल सकता है। मिनिमम 36,000 किसको मिलना चाहिए, कोडा वालों को मिलना चाहिए। ऐसा किसने बोला है, यूसुफ और हारून ने। नेक्स्ट उसके बाद देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, इफ फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/3/16 टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म वाज 1,80,000। अब टोटल प्रॉफिट फर्म का कितना हो गया, टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,80,000। तो 1,80,000 के हिसाब से हम लोग पहले डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं, किसको कितना मिल रहा है। तो यूसुफ को कितना मिल रहा है, 1,80,000 का थर्ड पार्ट कितने में से, 6 में से, तो 90,000 हो गया। नेक्स्ट फिर है हारून, हारून को मिल रहा है 1,80,000 कितने में से, 6 में से 2 पार्ट, बराबर है। तो अमाउंट कितनी होगी, 60,000। और कोडा वालों को कितना मिल रहा है, 1,80,000, उसका 1 पार्ट कितने में से, 6 में से, तो इसको मिला 30,000। जबकि कोडा वाला विल गेट 36,000। बोला हुआ है क्वेश्चन में कि भाई कोडा वाला को 36,000 मिलने चाहिए, पर उसको मिले कितने, 30,000। तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई ना। तो अब 6,000 का जो डिफरेंस है वो कौन बेयर करेगा, किसने एश्योरेंस किया, किसने एश्योर किया था कि भाई कोडा वाला को 36,000 मिलेंगे, तो हारून और यूसुफ ने। तो यूसुफ और हारून ही बेयर करेंगे कितने, ये जो एक्स्ट्रा 30,000 है वो। तो जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो कौन देगा, यूसुफ और हारून। किसको देंगे, कोडा वाला को, बराबर है। तो अमाउंट टू बी गिवन टू कोडा वाला बाय यूसुफ एंड बाय हारून, या हारून जो बोलना है वो। यूसुफ कितना देगा, 6,000 का कितना पार्ट, उसका जितना पार्ट है उतना ही देगा, थर्ड पार्ट। क्यों थर्ड पार्ट, इक्वल प्रोपोर्शन में नहीं होगा, नहीं, क्योंकि जब वो इधर, अगर उसको इधर ज्यादा मिल रहा है तो इधर भी उसको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा। ये चीज आप लोग को ध्यान देनी है। मतलब कि जितना प्रॉफिट लेके जा रहे हो वही प्रोपोर्शन में आपको क्या करना पड़ेगा, अगर लॉस हो रहा है तो बेयर करना पड़ेगा। आप वैसा नहीं बोल सकते कि भाई मुझे प्रॉफिट ज्यादा मिलना चाहिए और लॉस सबका इक्वली बंटना चाहिए, नहीं। अगर आपका जो प्रोपोर्शन है वही प्रोपोर्शन में अगर लॉस भी होता है तो बेयर करना पड़ेगा। तो अब कोडा वाला का तो कुछ कैलकुलेशन में आएगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि उसको तो मिलना है ना, तो उसका कैलकुलेशन में लेके कोई मतलब ही नहीं है। तो कैलकुलेशन में किसका किसका आएगा, यूसुफ और हारून का। तो हारून और यूसुफ का टोटल कितना हो रहा है, 5। उसमें से 3 पार्ट कौन देगा, यूसुफ, और हारून कितना देगा, 2 पार्ट, कितने में से, 5 में से। तो 6,000 का थर्ड पार्ट कौन दे रहा है, आउट ऑफ 5 यूसुफ दे रहा है। तो इसका कैलकुलेशन हम लोग करते हैं तो कितना हो रहा है, 3600, और इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 2400। अगर ये दोनों को प्लस करते हैं तो अमाउंट आती है 6,000। तो जो कोडा वाला की अमाउंट थी कितनी, 30,000, उसके अंदर ये दोनों ने क्या कर दिया, 6,000 ऐड कर दिया। तो 6,000 इसके अंदर ऐड कर देते हैं हम लोग। और ये लोग का जो प्रॉफिट है उसमें से ये लोग की अमाउंट क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि ये लोग ने क्या किया है, कोडा वालों को उतनी अमाउंट दे दी है। तो उतनी अमाउंट दे दी है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको उतनी अमाउंट उसमें से रिड्यूस कर लेते हैं। तो रिड्यूस करने के बाद देख लेते हैं फाइनल अमाउंट कितनी आती है। तो कोडा वाला को तो 36,000 मिल गए। अब हारून ने कितने, 2400 कम कर दिए, और यूसुफ में से कितने हो गए, 3600 कम हो गए। तो इसका हो जाएगा 57,600, और इसका हो जाएगा 96,400, सॉरी 86,400। तो ये फाइनल अमाउंट हो गई हमारी। अगर ये तीनों को प्लस करो तो वापस टोटल प्रॉफिट जो हमारा था 1,80,000 वही वापस हमें मिलेगा। अगर क्रॉस चेक करना है तो कर सकते हो, सबको प्लस करोगे तो आंसर कितनी आएगी आप लोग का, 1,80,000। आई होप आप लोग को ये पूरा सम क्लियर हो गया। वापस एक बार देख लेते हैं क्या बोलना चाहते हैं। 3 पार्टनर्स हैं, यूसुफ, हारून और कोडा वाला। अब इसमें हुआ ऐसा है कि भाई यूसुफ और हारून ने ऐसा बोला कोडा वाला को कि भाई कुछ भी हो जाए तेरे को 36,000 तो हम देंगे ही देंगे, कुछ भी हो जाए, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो अब वही चीज क्या हो रही है,
कि भाई कोड़ा वाला को 30,000 ही मिल रहा है, जबकि उसको वो लोग ने एश्योर कितना किया था 36,000। तो प्रॉब्लम हो गई। तो वो जो 6,000 है अब कौन बेयर करेगा, यूसुफ और हारून। वही क्यों बेयर करेंगे, क्योंकि वो लोग ने ही एश्योर किया था कि भाई तुझे 36,000 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अब 6,000 का डिफरेंस आ रहा था, तो 6,000 का डिफरेंस वो लोग ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उन लोग के पीएनएल रेशियो में से। पीएनएल रेशियो में से तो यूसुफ को कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा 3600 और हारून को कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा 2400, और ये दोनों ही अमाउंट मिला के कूड़ा वाला को 6,000 मिल गई, और वो दोनों में इतनी अमाउंट क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। रिड्यूस होने के बाद यूसुफ के पास बचता है 86,400, हारून के पास बचता है 57,600, और कूड़ा वालों को टोटल मिल गया 36,000। सेम इसके जैसा ही सम है, सम नंबर 9। एक्सरसाइज में सेम सम नंबर 9, कोई चेंज नहीं है, मेथड वही सेम। अगर चेंज होगा तो नेम में चेंज होगा और पीएनएल रेशियो में चेंज होगा, बाकी कोई चेंज नहीं है। चलो नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल नंबर 10। एग्जांपल नंबर 10 में क्या बोला हुआ है देख लेते हैं क्या क्वेश्चन में। एग्जांपल नंबर 10 क्वेश्चन में क्या बोला हुआ देखते हैं। The closing capital of a partner Girish is 96,000 after giving effects of drawings of rupees 6,000 and divisible profit of 9,000. Calculate 8% per annum interest on capital. Interest on capital निकालना है, पर ये चीज आप लोग को शायद ध्यान में होगी, 11th स्टैंडर्ड में भी आप लोग ने पढ़ा होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है हमेशा किसके ऊपर निकाला जाता है, ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग बैलेंस के ऊपर। तो हमारे पास तो ओपनिंग बैलेंस है ही नहीं, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग बैलेंस निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस निकालते हैं हम लोग। तो ओपनिंग बैलेंस के लिए मैं जो मेथड आप लोग को प्रेफर करूंगा वो टेबुलर वाली जो अकाउंट बनाने की, कैपिटल अकाउंट बनाने की मेथड है, वही मेरे को बेस्ट लगती है, क्योंकि वो इजी फॉर्म में फटाफट हो जाता है और उसमें कोई फॉर्मेट याद रखने की जरूरत नहीं होती। तो सबसे पहले बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्योंकि आप लोग को इसकी हैबिट हो जाएगी, फाइनल अकाउंट्स करोगे तो इजीली आप लोग को पता चल जाएगा कि भाई कौन से साइड पे क्या आएगा, इसलिए। तो पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन में वापस क्या बोला हुआ है कि क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। तो क्लोजिंग बैलेंस आता है आप लोग का डेबिट साइड पे, मतलब क्लोज जो होता है वो इधर होता है, ओपनिंग इधर आता है, क्लोजिंग डेबिट साइड पे आता है। तो हमें फाइंड करना है बाय बैलेंस, ब्रॉड फॉरवर्ड हमें पता नहीं है, और टू बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड हमें पता है। तो उसकी अमाउंट दी हुई है, उसकी अमाउंट है 96,000, ये अमाउंट क्वेश्चन के अंदर दी हुई है। नेक्स्ट उसके बाद दिया हुआ है ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स हमें पता है डेबिट ही होता है, तो टू ड्राइंग्स, ड्राइंग्स की अमाउंट दी हुई है 6,000। और दूसरा दिया हुआ है प्रॉफिट, प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट, मतलब कि पार्टनर का क्या प्रॉफिट, फायदा, फायदा मतलब कौन सी साइड, क्रेडिट साइड पे। तो इधर लिख देंगे बाय डिविजिबल, डिविजिबल प्रॉफिट। तो डिविजिबल प्रॉफिट कितना है देख लेते हैं। डिविजिबल प्रॉफिट है 9,000। क्वेश्चन की सारी इंफॉर्मेशन हम लोग ने देख ली, अब इसमें कुछ बाकी नहीं रहा, तो करेंगे क्या, तो दोनों साइड का टोटल हम लोग क्या करते हैं, मैच करते हैं, टैली होना चाहिए। तो इसका टोटल हो रहा है 1,02,000। अब 1,02,000 में से ये साइड का भी टोटल होना चाहिए 1,02,000। तो यहाँ का टोटल 1,02,000 कैसे मैच करेंगे, तो 1,02,000 में से 9,000 को क्या कर देंगे, हम रिड्यूस कर देंगे। तो रिड्यूस कर देंगे मतलब लेस कर देंगे, तो बचेगा 93,000। तो ये आप लोग का मिल गया ओपनिंग कैपिटल। अब ओपनिंग कैपिटल मिल गया तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिल जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू अमाउंट इंटू रेट। तो अमाउंट कितनी है 93,000 इंटू रेट कितना परसेंट बोला हुआ है 8%। तो सिंपली 8% कर देंगे तो हम लोग को अमाउंट मिल जाएगी 7,440। तो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया कितना 7,440 रुपीस। क्लियर हो गया, बहुत ही इजी सम था, इसमें कुछ टिपिकल नहीं था, खाली आप लोग को स्पेसिमेन याद रखना है कि कौन सी चीज कहाँ आती है बस। और ये एक चीज खास ध्यान में रखनी है आप लोग को कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग बैलेंस के ऊपर ही दिया जाता है, क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर दिया हुआ जाता नहीं है। तो ये चीज खास ध्यान रखें आप लोग। और इसके और इसके ऐसा सेम सम एक्सरसाइज के अंदर भी है, वो है सम नंबर 10, सेम सम एग्जैक्ट, कोई चेंज नहीं है। यही मेथड से करोगे तो बहुत इजी सम लगेगा, फटाफट हो जाएगा, 2-3 मिनट का सम है, ज्यादा कोई टाइम नहीं लगेगा इसके अंदर, और ज्यादा कुछ स्ट्रेस देने जैसी बात भी नहीं है। आई होप आपको ये सम क्लियर हो गया है। चलो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 11, जो ये चैप्टर का लास्ट एग्जांपल है, क्योंकि इसके बाद के जो बड़े वाले सम्स है वो एग्जाम के अंदर आते नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर का वेटेज इतना ही बहुत कम है, 3 मार्क के सम्स ही आते हैं। तो लास्ट जो छोटा सम है वो एग्जांपल 11 पे खत्म होते हैं सारे छोटे सम्स। तो देख लेते हैं एग्जांपल 11 में क्या बोला हुआ है। देखते हैं सबसे पहले पार्टनर्स कौन कौन है। जेनत, अक्षरा और सपना। जेनत, अक्षरा और सपना 3 पार्टनर्स हैं। उनका पीएनएल रेशियो दिया हुआ है। पीएनएल रेशियो है इक्वल दैट इज 1:1:1। उसके बाद क्या बोला हुआ है देखते हैं। देयर कैपिटल, टोटल कैपिटल 3 लाख है और उसके बाद कैपिटल प्रोपोर्शन भी दिया हुआ है। तो कैपिटल रेशियो भी देख लेते हैं। कैपिटल रेशियो है 2:3:5 और कैपिटल दिया हुआ है टोटल 3 लाख। तो टोटल कैपिटल 3 लाख है, तो अब 3 लाख को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इसके हिसाब से हो जाएगा इसका 60,000, इसका हो जाएगा 90,000 और इसका हो जाएगा 1,50,000। क्लियर हो गया। ये सिंपली कैपिटल जो है उसको कैपिटल प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। कैपिटल जो वो लोग लेके आए हैं, जो प्रोपोर्शन में लेके आए हैं, वही प्रोपोर्शन में हमने उसको क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है और कुछ नया नहीं किया। नेक्स्ट उसके बाद क्या बोला हुआ है देखते हैं आगे। फर्म पे 6% इंटरेस्ट पर एनम ऑन द कैपिटल। कैपिटल पे 6% इंटरेस्ट दिया जाता है। तो देख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6%। 6% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होता है। तो 60,000 का 6% इज 3600, 90,000 का 6% इज 5400 और 1,50,000 का 6% इज 9,000। तो ये अमाउंट हम लोग को क्या करनी है, वो लोग को देनी है। अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है देख लेते हैं। अक्षरा रिसीव्ड 45,400 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अक्षरा को टोटल क्या मिला हुआ है, कितना अमाउंट है, 45,400 अमाउंट मिली हुई है। अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का देख लेते हैं एट 6%। तो 6% के हिसाब से देख लेते हैं 3600 है, 5400 है और इसका हो जाएगा 9000। ये अमाउंट के साथ साथ अक्षरा की अमाउंट टोटल दी हुई है। अक्षरा को टोटल मिला हुआ है 45,400। तो 45,400 मिला है और 45,400 है, उसके अंदर दो अमाउंट है। कौन सी दो अमाउंट, तो एक तो इंटरेस्ट की अमाउंट है और साथ में उसको क्या मिला हुआ है, प्रॉफिट भी मिला हुआ है। तो यहाँ जो दूसरा पार्ट आएगा वो आएगा प्रॉफिट, दैट इज ए प्लस बी गिव्स सी। तो सी वाला पार्ट जो है अक्षरा को मिला कितना, 45,400 बराबर है। तो सी वाले पार्ट में हमें चाहिए बी वाला पार्ट। तो बी वाला पार्ट कैसे मिलेगा, तो सी में से कौन सा पार्ट माइनस कर दो, ए वाला पार्ट माइनस कर दो। तो 45,400 में से अगर मैं माइनस कर देता हूं कितना, 5400, तो हमारे पास बचेगा 40,000। तो मैं दोनों जगह 40,000 लिख देता हूं। क्यों दोनों जगह 40,000 लिख रहा हूं, सिंपल, ऊपर बोला हुआ है पीएनएल रेशियो कैसा है, इक्वल। जितना ही अक्षरा को मिलेगा उतना ही सपना को मिलेगा और उतना ही जेनत को मिलेगा। ये ऐसा बोल सकते हो, जितना जेनत को मिलेगा उतना ही अक्षरा और सपना को मिलेगा। तो अक्षरा को 40 मिल रहा है, तो ये दोनों को भी कितना मिलेगा, 40,000 और 40,000, सिंपल। तो अब ये दोनों की अमाउंट को प्लस कर देंगे, दैट इज ए और बी को। तो 43,600 इसका हो गया और इसका हो जाएगा 49,000। तो हमें लास्ट अमाउंट मिल गई कि भाई जेनत को कितना मिला, तो 43,600। अक्षरा की अमाउंट तो पहले से दी हुई है क्वेश्चन में, और सपना को टोटल कितना मिलेगा, 49,000। सिंपल, बस तो वही था और कुछ चेंज नहीं है। मस्त सिंपल वही आप लोग को अमाउंट लगा देनी है। किसकी, एक की मिल गई तो बाकी तीनों की कैसी हो जाएगी, सेम ही होगी, क्योंकि तीनों के पीएनएल रेशियो कैसे है, इक्वल है। क्लियर हो गया। सेम इसके जैसा ही एग्जांपल है, सम है, सम नंबर 11 एक्सरसाइज के अंदर। उसमें भी कोई चेंज नहीं है, एग्जैक्ट सेम सम है, खाली चेंज है तो थोड़ा फिगर्स का चेंज है और पार्टनर्स के नाम का चेंज है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप कंप्लीट होता है विद थियरी एंड विद प्रैक्टिकल सम्स। अगर आप लोग ये इलस्ट्रेशंस, जो ये एग्जांपल्स जो मैंने 11 आप लोग को बताए हैं वो, और उसके रिलेटेड जो सम्स है वो बताए हैं, वो अगर कर लेते हो तो एग्जाम के अंदर इसके बाहर का कुछ आने वाला नहीं है। मतलब कि अगर ये इतना पक्का कर लेते हो तो एग्जाम के अंदर जो सी सेक्शन में इसके रिलेटेड सम आएगा उसमें आपके फुल मार्क्स आने के चांसेस है। तो इसको बेस्ट प्रैक्टिस कीजिए, और अगर कुछ भी डाउट है या कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में
उसको डाल सकते हैं। अगर आपके डाउट सॉल्व करना लगा मुझे, तो मैं आपको सॉल्व करके वापस वीडियो के थ्रू आपको वापस रिवर्ट बैक कर दूंगा। आई होप आप लोग को ये पूरा चैप्टर इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप कंप्लीट समझ में आया है, और मेरे को लगा है मैंने बेस्ट ट्राई किया है कि आप लोग को पूरा समझ में आए। और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं पूरी ट्राई करूंगा कि आपके जो डाउट्स हैं उसको सॉल्व कर दूं वापस मैं वीडियोस बना के। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मैंने दिया हुआ है, और मेरी यूट्यूब चैनल को भी आप यूट्यूब चैनल के सेक्शन में भी, कमेंट सेक्शन में भी क्या कर सकते हो, डाउट डाल सकते हो। तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपके डाउट जरूर सॉल्व करके वापस भेजूंगा, उसका कोई टेंशन नहीं है आप लोग को। नेक्स्ट और एक चीज बतानी थी कि अगर अभी तक आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आएगा, नेक्स्ट जो मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पे लेके आने वाला हूँ, जो बहुत ही इजी चैप्टर है, और उसको पूरा ही चैप्टर में वापस उसमें कवर करने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना न भूले, और बेल आइकन को भी प्रेस करना न भूले। और दूसरी चीज, अगर ये सारी चीज आप लोग को समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो दूसरों को भी शेयर करें और दूसरों को भी रिकमेंड करें।